नमस्कार, मैं कविता चौधरी हाजिर हूँ सीमा और रवि की आगे की कहानी के साथ। पहले हमारी बेटी ने घर छोड़ा और वो दुनिया छोड़ के चली गई। तिजोरी से ज्वेलरी और कैश तो चुरा ली, लेकिन सीमा के हाथ के कंगन और गले का मंगलसूत्र ऐसे ही छोड़ दिया। सीमा के मौत के पीछे उसके पति और सास ससुर का ही हाथ है। अगर उन्होंने अपनी बेटी खोई तो मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है। बंसल साहब तो आज भी तैयार है मुंह मांगा दहेज देने के लिए। आप लोग सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, अपने बेटे से नहीं। आज हमें देखना है कि सीमा के इस उलझे हुए केस को क्या पुलिस अंजाम दे पाई या नहीं। आइए देखें। देख, आखिरी बार पूछा हूं, सच सच बता दे कि सीमा का खून क्यों किया। बोल जल्दी। मत मार साहब, बताता हूँ, सब बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने बुलाया मुझे? आइए मिस्टर रवि, आइए बैठिए। मिस्टर रवि, हमने आपकी पत्नी के हत्यारे को ढूंढ लिया। क्या? जी हाँ। कौन है वो? आप देखना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आइए। लिख। ये ऑरेंज टी शर्ट वाला देख रहे हैं ना, यही है वो। इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीन है कि ये वही है? नहीं, मेरा मतलब ये खुद इतना मरियल सा दिख रहा है, ये कैसे? पुलिस रिकॉर्ड में ये एक छोटा मोटा चोर है, लेकिन इसने खुद कबूल किया है कि इसने ही सीमा का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, अगर इसी आदमी ने सीमा का कत्ल किया है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए आप। हम अपने केस को बिल्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक और बात है। क्या बात है? इसने आपकी पत्नी की हत्या जरूर किया है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि आपके माता पिता ने उसे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। देखिए मिस्टर रवि, आपके माता पिता को बुलाने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमें सब कुछ सच सच बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि मेरे माता पिता सीमा को पसंद नहीं करते थे और उनकी नाराज़गी की वजह ये भी थी कि सीमा अपने साथ कुछ दहेज वगैरह नहीं लाई थी। लेकिन सर वो सीमा का कत्ल नहीं करवा सकते हैं, ये मैं जानता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताएं। सब कुछ खत्म हो चुका है रवि, सब खत्म। अरे हमारे सपने तो उसी दिन चूर हो चुके थे जिस दिन ये नालायक प्रेम विवाह करके आया था। बाबूजी, सीमा में आखिर कमी क्या है? वो इस घर की देखभाल करती है, आप लोगों का ख्याल रखती है, और 2 महीनों में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आपका भरोसा उस पर से उठ गया? बस बस, ये सब हमको मत सुनाओ। ये सब सुनने के लिए ना हमने तुमको बड़ा नहीं किया था। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर बंसल की बेटी इस घर में आती ना तो हमारी घर की शक्ल ही बदल जाती। तो माँ, अभी इस घर में कौन सी कमी है? अभी चुप कर। एक तो उस लड़की के साथ शादी करके बंसल के सामने हमारा नाक कटवा दिया, और वो लड़की आई तो खाली हाथ। देखो बेटा, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें तो दुनिया वालों को अपना मुंह दिखाना है कि नहीं। लो, आ गई आपकी जबरन बहू, महारानी कहीं की। अरे रवि, तुम आज जल्दी आ गए? हाँ, ही पास में मीटिंग थी तो खत्म करके सीधा घर चला आया। बस माँ बाबू जी से बातें कर रहा था बैठा हुआ। चलो अच्छा हुआ, मैं आप सबके लिए चाय और समोसे लाती हूँ। चाय और समोसे लेकर आती हूँ। बाबूजी, ये रोटी लीजिए ना, ये गरम है। बस बस, ये ऐसी रोटियां नहीं खा सकता हूं मैं। तू समझा ना इसे? बस बहू, तुम इनको तो रहने ही दो। तुम्हारी रोटियां गोल नहीं होती है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कच्ची और जली हुई रोटियां ना हमसे नहीं खाई जाएगी। और हमें तो तुम्हारी माँ के ऊपर ताज्जुब होता है, कैसे उन्होंने अपनी बेटी को घर का कोई काम ही नहीं सिखाया। हाँ भाई, उनको भी कहाँ पता था कि उनकी बेटी घर से इस तरह से भागकर नाक कटवा देगी।
माँ कुछ भी बोलती रहती हो, सोच समझ के बोला करो कम से कम। अरे क्या बोल दिया मैंने? सही तो बोल रही है वो। देखा कैसे दुम हिलाता हिलाता अपनी वाइफ के पीछे गया है। आई एम सॉरी सीमा, माँ को तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था, पर कह तो दिया ना रवि। मैं उन दोनों का पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। रवि, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो तुमने खुद देख लिया ना। सीमा, मैं सब समझता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है कि हमारी शादी की हकीकत को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हूँ, इसलिए लेट्स होप कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने सीमा को समझा तो दिया था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी डर था कि अगर मेरे माता पिता का बर्ताव सीमा के प्रति और बिगड़ गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे सीमा को भी इस बात का पता चल गया कि मेरे माता पिता की नाराज़गी की असली वजह क्या थी। क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझसे शादी की थी रवि? तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ और बाबूजी को छोड़ दिया। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चली आई। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे माता पिता को खुश करने के लिए अपने घर वालों से पैसे मंगवाऊं? नहीं रवि, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे माँ और बाबूजी राजी भी हो जाए, वो मुझे माफ भी कर दे, फिर भी रवि मैं उनसे पैसे कभी नहीं मांग सकती हूँ। सीमा, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, अगर माँ बाबूजी को थोड़ी सी खुशियाँ दे देने से हमारी जिंदगी आसान हो जाती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक काम करता हूँ, मेरे पास मेरे सेविंग्स के 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ये पैसे मैं माँ और बाबूजी को दे देता हूँ और कहूँगा कि तुम्हारे घर से आए। ये ठीक रहेगा? नहीं रवि, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रवि, अगर एक बार पैसा देने से उनका जी नहीं भरा और उन्होंने फिर से मांगा, फिर कहाँ से लाओगे पैसे? ये इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। अक्कड़ देखी लड़की की, नाक कटवा दी जात बिरादरी में। अरे मैंने खुद अपने गहने निकाल कर दिए थे, लेकिन पहनने से इनकार कर दिया इसने। बेटा, तुमने भी तो देखा था ना कैसे बिना गहनों के शादी में घूम रही थी। माँ, अगर आप प्यार से मुझे पहनने के लिए अपने गहने देती ना तो मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन आपको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहू को गहनों से लादना था। बस अब चुप भी करो बहू, बहुत हो गया। एक तो पार्टी में सबके सामने हमारी इज्जत उछाल दी और अब हमें ही आंखें दिखा रही है। पता नहीं इतनी अक्कड़ आई कहाँ से है इस लड़की में। भैया, हम लोग तो अपने सास ससुर के सामने नजर तक ऊंची नहीं करते थे, आवाज तो बहुत दूर की बात है। माँ बस भी करो, अब खत्म करो ये सब। हाँ बेटा, बस तुम हमें समझाया करो, इससे तो कुछ कहा मत करो। देखो, हमें समझाने की कोशिश मत करो। अगर मेरी जगह तुम्हारी दादी होती ना तो कब का इसका हाथ पकड़ के ना घर से बाहर निकाल देती। तो आप भी निकाल दीजिए, चाहती तो आप भी यही है। सीमा, चुप रहो तुम। सीमा, अरे इसको अपनी नौकरी का बहुत घमंड है। अरे इसकी नौकरी छुड़वा के घर में बैठा दो, सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी इसकी। माँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं, अब शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ सीमा से। काश रवि के माँ बाप ये समझ पाते कि उनके पास न सिर्फ एक काबिल बेटा था बल्कि एक काबिल बहू भी, जो उनके जीवन को और सुंदर बना सकती थी। काश वो ये भी समझ पाते कि उनके रोज रोज के ताने उनके बेटे की मानसिकता को किस कदर विकृत कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए अपनी जॉब छोड़ दो या फिर वहाँ से छुट्टी ले लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम ये वक्त घर पे माँ बाबूजी के साथ गुजारोगी तो शायद तुम्हारे आपस में संबंध अच्छे हो सके। रवि, मैं पूरा दिन घर पे रहकर पागल हो जाऊंगी। क्या तुम अभी नहीं जानते हो कि उनका व्यवहार मेरे साथ कैसा होता है?
सब जानता हूँ मैं, बस लेकिन इतना चाहता हूँ कि यार घर में शांति बनी रहे, तुम और मैं अपने अपने पेरेंट्स को खुश रख सकें। रवि, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा ना, मैं सब करूँगी ताकि वो लोग खुश रहें। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, वरना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मेरे और सीमा की लाख कोशिशों के बावजूद हम दोनों मेरे माता पिता को खुश करने में कामयाब नहीं हुए। इसीलिए हमने अपना घर छोड़ के इस इलाके में शिफ्ट होने का फैसला किया। मेरे माता पिता यही चाहते थे कि मैं सीमा को छोड़कर उनके पास रहने के लिए चला जाऊं। मैं जब जब भी उनके यहाँ जाता तो तब वो दोनों मुझे सीमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते। और उधर सीमा के पेरेंट्स भी हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में सीमा को लगने लगा कि कहीं अपने पेरेंट्स को छोड़कर मुझसे शादी करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तो नहीं थी। सर, मैंने सीमा को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दिन ब दिन उदास और चिड़चिड़ी रहने लगी थी। अच्छा ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगा। अरे सुनो, मैं खाना खा कर आया हूँ। खाना खा कर आए हो? तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं माँ और पिताजी के घर चला गया था। वो उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी ना आज, तो वहीं से खाना खाकर आया हूँ। ओह, तो मुझे बता देते, इसमें छिपाने वाली क्या बात थी? मैं इतनी रात तक खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार तो नहीं करती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सीमा, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? छिपाना तो तुम्हें पड़ेगा ना। तुम्हें गिल्ट फील नहीं होगा कि तुम अपने माता पिता से मिल सकते हो, और सीमा बेचारी, वो तो कहीं की नहीं रही। देखो सीमा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें मेरे माँ और पिताजी की कोई गलती नहीं है। और घर तुमने अकेले नहीं छोड़ा है, मैंने भी अपना घर छोड़ा है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो? घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। वही तो कर रहा हूँ, सिर्फ बात ही करना बेकार है। और सुनो, तुम्हें इस शादी से अगर इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है ना, तो एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं। लेट्स गो फॉर डिवोर्स। डिवोर्स? तुम मुझसे डिवोर्स लेने की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, या फिर ये बात तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे दिमाग में डाली है? ये उन्हीं का आइडिया है ना, मुझे रास्ते से हटाने का? यानी कि इस बात को आप भी मानते हैं कि आपके माता पिता दहेज न मिलने के कारण आपकी पत्नी से खुश नहीं थे, और दहेज न मिलने के कारण ही उन्होंने अपने बहू का खून करवा दिया ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। ये झूठ है सर, वो आदमी झूठ बोल रहा है। और जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सबूत है हमारे पास, आप देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगा। मेरे माता पिता के खिलाफ क्या सबूत है आपके पास? पांडे जी सर। दिखाओ इनको सबूत। इससे ठोस सबूत तो हमारे पास हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये सबूत आपके माता पिता के खिलाफ नहीं बल्कि आपके खिलाफ है। वो उस आदमी का कन्फेशन? वो सब झूठ था, आपसे सच उगलवाने के लिए। और सच तो यह है कि हत्या वाले दिन आपके सेल फोन रिकॉर्ड से जो पता चला है, उसके मुताबिक आपने हमें जो बयान दिया है वो सब झूठ था। दरअसल आप जॉगिंग पर गए थे, लेकिन अपने टाइम से 30 मिनट बाद, क्योंकि जिस दिन हत्या वाली घटना हुई थी उस दिन आपका मोबाइल पार्क में नहीं बल्कि आपके घर पर था। सीमा के बॉडी से और उसके आसपास से बिखरे हुए सामान से तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। इतनी सफाई से तुमने अपनी पत्नी का खून किया कि किसी को तुम पर शक भी नहीं हो सकता। आपने अपनी पत्नी का खून किया, क्यों? तुम तो अपनी पत्नी से प्यार करते थे, तुमने फिर उसका खून क्यों किया? सच सच बता दो, और अगर आपने सच नहीं बताया तो हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। इंस्पेक्टर साहब,
मेरी और सीमा की शादी टूटने लगी थी, उन दिनों मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि सीमा वही लड़की है जिससे मैं इतना प्यार करता था। फिर मुझे भी लगने लगा कि कहीं सीमा से शादी करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती तो नहीं है। एक तो अपने माता पिता का घर छोड़, उसके बाद सीमा का ऐसा बर्ताव। सर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ खाली होता चला जा रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे मेरे अंदर एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया और धीरे धीरे मैंने उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने आस पड़ोस में यह जाहिर करने की कोशिश की कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें बहुत प्यार है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी के कानों में भनक तक पड़े कि हमें कोई तनाव है। और एक बार जब मैंने अपने प्लान को सोच लिया तो उसके बाद सीमा को हैंडल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। चीटिंग मैंने बोला था आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूं। हाँ, नहीं। ठीक है? नहीं। पक्का? पक्का। ओके। क्या कर रहे हो? अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो। ओके। वाह, गिफ्ट मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। नहीं, मेरे लिए। वाह, कितने प्यारे। देखो ना, मैं अच्छी लगूंगी ना? आए, देखो। ये देखो। अच्छी लग रही हो? वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मुझे अच्छे और बुरे की समझ खत्म हो चुकी थी इंस्पेक्टर साहब। अरे वो सीमा जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसे खत्म करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई मुझे। और इस सब के बावजूद हर एक चीज मैंने पूरे प्लान के मुताबिक की थी। अरे रवि, क्या हुआ? तुम अभी तक गए नहीं? जल्दी जाओ ना, लेट हो जाओगे। हो जाने दो लेट। आज मेरा मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए आज। सरप्राइज? और अभी? हाँ। महाशय, अभी मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ और प्रिंसिपल साहब मुझे देंगे सरप्राइज। समझे? अरे 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट बस। अरे रवि, क्या हुआ तुमको? अच्छा ठीक है, स्कूल जाने की बात है ना, मैं तुम्हें अपनी बाइक से स्कूल छोड़ दूंगा। ओके? पक्का? पक्का। ओके। अरे बेबी, 10 मिनट दिया। चलो तुम 1 मिनट रुको बस। बैठो। ठीक है, बैठ गई। अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? अरे बंद तो करो प्लीज। ठीक है, जल्दी करो लेकिन रवि। हाँ जल्दी कर रहा हूँ ना। पता है सरप्राइज क्या है? क्या है? क्या है? जल्दी बोलो ना। चीटिंग, आंखें मत खोलना, मैंने बोला था। हाँ, बंद। That's like my baby. Okay. अपना हाथ लाओ। हाथ? ऐसे। क्या कर रहे हो? सरप्राइज है ना बेबी। 1 मिनट। अरे रवि, हाथ क्यों बांध रहे हो? 2 मिनट। रहा है? This is my style. दुखता है? हाँ अभी सब 2 मिनट सही हो जाएगा। हाँ रवि, दुख रहा है। हो गया। हाँ पता है? पता है सीमा, इस बार का सरप्राइज थोड़ा सा अलग है। वाओ, क्या है? सोचो। नेकलेस?
बताता हूँ। एक मिनट बस, एक मिनट पेशेंस रखो। अब तुम्हें चुप रहना। प्लीज मत करो, मुझे नहीं। सुनो तो रवि, मुझे दर्द हो रहा है। एक मिनट, दर्द अभी दर्द अच्छा हो जाएगा। हाँ? खोलो रवि, रवि ये मेरा हाथ खोलो प्लीज, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सरप्राइज। खोलो रवि, रवि। आई होप तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आएगा। सीमा की जान लेने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ में भी कुछ खत्म हो चुका है। इसके बावजूद, सबके बावजूद मैंने अपने प्लान को बखूबी अंजाम दिया। सारा कैश, सारी ज्वेलरी मैंने अपने पास रख ली और घर का कुछ सामान तोड़ फोड़ के यहाँ वहाँ बिखरा दिया, ताकि सबको ये लगे कि घर में चोरी हुई है। और उसके बाद मैं जॉगिंग पे चला गया। लेकिन तुमने कुछ गलतियां भी कर दी, जैसा कि हर अपराधी करता है। तुमने सीमा का कंगन और उसका मंगलसूत्र ऐसे ही छोड़ दिया, जो कि कोई चोर नहीं छोड़ा करता। और मोबाइल सिस्टम के पोजीशन ने तुम्हारी हकीकत हमारे सामने रख दी। अफसोस की बात है कि तुमने अपने एजुकेशन, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग अपनी शादी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए किया। तुमने उसकी जान ली जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ले जाओ इन्हें। रवि का केस इस वक्त अदालत में चल रहा है। उसने अपने को बेगुनाह साबित करने की कोई कोशिश नहीं की। वो तो खुद ताज्जुब में है कि उसने कब कैसे अपने माँ बाप की सोच अपना ली। रवि को तो सजा मिलेगी जिसका वो हकदार है, लेकिन रवि और सीमा का केस एक आईना और एक चेतावनी है हम सब के लिए कि अगर हमें अपने देश को खुशहाल बनाना है तो दहेज प्रथा को देश निकाला देना होगा, उसे जड़ से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ जाति प्रथा जिसने इतनी यातनाएं दी हैं इस देश को, उससे हमें आजाद होना होगा। शादी का चुनाव भी दिल मिलाने से करें, जात पात मिलाने से नहीं। रवि जो अपने माँ बाप की सोच से इतना प्रभावित हो गया, वो चेतावनी है हम सब के लिए कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी सेवा करें, लेकिन अगर कहीं उनकी सोच गलत लगे तो उसे प्रभावित ना हो। इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी अपनी डायरी से एक नई कहानी के साथ, मैं आपसे विदा लेती हूं। जागरूक रहें, देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।